आप लोग। आज मैं आपके लिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ। जो लोग टेट, सी टेट या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? क्या क्वेश्चन है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको ये पिछली क्लास में भी बताया था। वर्ण के विषय में पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहले ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 3। तो कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? हमें मालूम है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। तो हमारा क्या आंसर होगा? कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट, यानी कि हमारे पास वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्वरों की संख्या कितनी होती है? यहाँ लिख देते हैं हिंदी में। अगर क्वेश्चन है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन देख लीजिए पहले। फर्स्ट है 13, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 11 और फोर्थ ऑप्शन है 14। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हम सबको मालूम है कि आ से लेकर अ तक जितने भी वर्ण होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। तो कितने वर्ण हो गए उसमें? स्वर कितने हो गए? क्या होगा इसका आंसर? 11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, स्वर तो हमें मालूम हो गया कितने होते हैं? 11। अब है व्यंजन कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजन कहाँ से होते हैं? का से लेकर ज्ञा तक। तो इसमें देखिए, इस पहले ऑप्शन देख लीजिए, 33, 2 ऑप्शन 30, 3 ऑप्शन 25 and 4 ऑप्शन 32। तो क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हमें मालूम है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। का से लेकर ज्ञा तक जितने भी वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें इसकी संख्या कितनी होती है? 33। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है और स्वरों की संख्या 11 है। इतना समझ में आया ना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर क्वेश्चन, इस स्वर का
उदाहरण क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है, रिस स्वर का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन देख लीजिए, छोटा आ, सेकंड ऑप्शन बड़ा आ, थर्ड क्वेश्चन बड़ी ई, और फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ऊ। अब देखिए रिस स्वर, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, स्वरों को जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था स्वर और व्यंजन में, तो उसमें मैंने बताया था कि स्वर एक रिस स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और लुप्त स्वर होते हैं। तो क्या है रिस स्वर? रिस स्वर में क्या होता है, इसको बोलने में हमारे मुंह से बहुत कम समय लगता है। तो इसमें इसका क्या होगा उदाहरण, क्या होगा सही आंसर? देखिए इसे बड़ा आ है, तो बड़ा आ उसको बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसी बड़ी ई बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, ऐसी बड़ा ऊ बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। लेकिन छोटा आ कैसे बोलते हैं? छोटा आ, इसमें हमें बोलने में कम समय लगा। तो रिस स्वर में क्या होता है, जिसको बोलने में कम समय लगता है। तो इसका क्या उदाहरण, इसका आंसर क्या हो गया? छोटा आ। तो रिस स्वर का उदाहरण क्या है? छोटा आ, क्योंकि इसको बोलने में कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन है छोटा आ, सेकंड है बड़ा ऊ, और थर्ड ऑप्शन है छोटी ई, और फोर्थ ऑप्शन है छोटा ऊ। अब देखिए दीर्घ स्वर, ये तो मैंने रिस बताया था जिसमें बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, जिसको बोलने में रिस स्वर से ज्यादा समय लगता है, जिसको बोलने में हमारे मुख से ज्यादा समय लगता है, वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर, है ना। तो क्या हुआ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये तो हमने तुरंत ही बोल दिया, इसको बोलने में कम समय लगा। लेकिन बड़ा ऊ तो उसको रिस स्वर से ज्यादा समय लगा, थोड़ा ज्यादा समय लगा क्या बोलने में? बड़ा ऊ। तो दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें? बड़ा ऊ। तो क्या है गया, ये वाला राइट आंसर हो गया। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, लुप्त स्वर कौन सा है? देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बड़ा आ, सेकंड क्वेश्चन बड़ी ई, थर्ड क्वेश्चन है ओ, और फोर्थ क्वेश्चन है ऊ। अब देखिए कौन कौन स्वर थे? रिस स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। रिस का हमें मालूम है कम समय लगता है बोलने में, दीर्घ स्वर को ज्यादा समय लगता है। लेकिन ये लुप्त स्वर है, इसको क्या कहते हैं? बोलने में थोड़ा दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। और लुप्त स्वर का कौन सा चिन्ह होता है? देखिए ये वाला चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है। तो लुप्त स्वर का एक उदाहरण है, क्या है? ओम। क्या है? ओम, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, ओम, है ना। तो लिप्त स्वर का उदाहरण क्या होता है? इसका एक उदाहरण है ओम। आया ना समझ में आप सबको के? आगे ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? पहले मैं ऑप्शन देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन 5, सेकंड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन 6, और थर्ड ऑप्शन 6, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2। अब देखिए का वर्ग, ये भी पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले क्लास में कि का वर्ग हमारे कितने वर्ग होते हैं? का वर्ग होता है ना। एक बार समझा देती हूँ। का वर्ग, चा वर्ग,
टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना। तो कितने वर्ग होते हैं? का, चा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसकी देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या हम बोलते हैं? कचट तक। ये इसको लर्न करने सबसे आसान तरीका है, कचट तक। और इसमें कितने वर्ग कितने वर्ण होते हैं? इन सब में होते हैं, देखिए जैसे का, खा, गा, घा और णा। ऐसे में नीचे हम क्या लगा देते हैं? हल। तो कितने वर्ग होते हैं? 1 2 3 4 5। तो एक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं? 5, यानी कि 5। तो का वर्ग में कितने वर्ड होते हैं? 5। आया ना समझ में अच्छे से आप सब लोगों के? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5। तो कौन कौन से व्यंजन होते हैं? देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजनों की कितनी संख्या है? 3। कौन सा है राइट आंसर? सेकंड, 3। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कंठ, तालु, दंत या फिर ओष्ठ। देखिए ये क्वेश्चन, ये सब चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले भी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें क्या होता है, जो ये वर्ण है तो इसका उच्चारण में कुछ वर्ण होते हैं जो हम कंठ यानी गले से बोलते हैं, कुछ वर्ण होते हैं जो हम दंत यानी दांत से बोलते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो हम तालु से बोलते हैं और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो हम होश मतलब होठों से बोलते हैं। अब इसमें क्या है क्वेश्चन कि पा, फा, बा, भा, मा। बोलिए पा, फा, बा, भा, मा। किससे बोल रहे हैं हम? अपने होश से बोल रहे हैं ना, अपने होठों द्वारा बोलते हैं। तो पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ यानी कि होठ। तो इसका सही आंसर क्या है? ओष्ठ यानी कि होठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या, रा, ला, वा कौन से व्यंजन हैं? अब देखिए पहले ऑप्शन, फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, सेकंड ऑप्शन है अंतःस्थ व्यंजन। देखिए फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, सेकंड ऑप्शन है अंतःस्थ व्यंजन और थर्ड ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए या, रा, ला, वा कौन से व्यंजन है? अब देखिए पहले क्या है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम लोगों को मालूम है, अगर आप लोगों ने अच्छे से लर्न करा होगा तो हमें पता है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। इनकी संख्या होती है 25, जो दंत से, होंठ से, मूर्धा से, तालु से बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। ऊष व्यंजन, ऊष व्यंजन के बारे में मालूम है कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। शा, शा, साहा, शा, शा, साहा, इनकी संख्या 4 होती है। अब कौन से बचे? अंतःस्थ व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। ये कौन से होते हैं? या, रा, लावा, या, रा, लावा। तो या, रा, ला कौन से व्यंजन हुए? अंतःस्थ व्यंजन। तो कौन सा राइट आंसर है? अंतःस्थ व्यंजन। इतना है ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक का चिन्ह
कौन सा है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन, यहीं पे देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन है ये। देखिए अनुनासिक, अनुनासिक है। देखिए ये जो है कि हम कोई से भी शब्द होते हैं, जैसे दंत हो गया और बहुत से शब्द होते हैं, कंठ हो गया, तो इसमें क्या होता है, कोई भी लिख के शब्द ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं। और ये कौन से हैं, ये कौन से हैं चिन्ह? ये है विसर्ग वाले चिन्ह, है ना, जैसे प्रातः, अतः। और ये क्या है, नीचे बिंदी लगी हुई है ना, पड़, बड़, ये बीच बिंदी है। और क्या है ये अनुनासिक, इसे क्या बोलते हैं, ऐसे हम चंद्र बिंदी भी बोलते हैं, जैसे दांत, आंख, सांप, ये उसको उदाहरण है। तो अनुनासिक का चिन्ह कौन सा है? इसमें अनुनासिक का चिन्ह होता है ये फर्स्ट वाला। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? ये वाला, इसे हम चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है? देखिए पहले ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। देखिए अनुस्वार, पहले क्या बताया था मैंने, अनुनासिक को चंद्रबिंदु बोलते हैं। और अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है आपको बताया, जिसमें कोई भी शब्द लिख के हम ऊपर बिंदी लगा देते हैं। जैसे हो गया, इसका उदाहरण देखिए, संत हो गया, संत, दंत, है ना, ये इसके उदाहरण हो गए। तो क्या हुआ, अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है, जिसमें हम कोई शब्द लिख के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। ये क्या है, ये इसका चिन्ह है। तो आज मैंने आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताए, तो फिर अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।